हेलो गाइस। मेरा नाम नित्या है और मैं लखनऊ पे रेंट पे रहती हूँ। तो गाइस आज मैं ये बताने वाली हूँ कि जैसे हम लोग रात में सपने देखते हैं तो सुबह हम भूल जाते हैं। फिर हम दिन भर उनकी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते हैं। तो वैसी ही कुछ मेरी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस क्या है कि जैसे कि मेरी कहानियाँ ये हैं कि वो बात नहीं करता है मुझसे, वो बात नहीं करता है मुझसे और कोई ख़ास विषय भी नहीं होते हैं। हम दोनों के पास हफ्ते भर में कोई 2 तस्वीर भेज दूँ तो आधा शेर कह देता है और शेर भी उदास ही कहेगा। कहता है शेर भी उदास ही कहेगा, अव्वल अव्वल दर्जों का उदास आदमी है। अव्वल अव्वल दर्जों का उदास आदमी है, उसको नीला आसमान भी काला लगता है। उसको नीला आसमान भी काला लगता है। प्रेमिका की खुशबू और जीवन में लाद कर बैठा है। दुनिया भर की उदासी जब पूछती हूँ तो बोलता है मुझे अंधेरा पसंद है, मुझे अंधेरे कमरे में अच्छा लगता है। मैं पूछती हूँ बत्ती क्यों नहीं जलाते तो बोलेगा मुझे अंधेरा पसंद है। इसमें भी 4 शेर हो जाते हैं, इसमें भी 4 शेर हो जाते हैं। तो मैं बोलूँगी खिड़की ही खोल लो। तो मैंने तुनकते हुए कहा। तो बोला तुम हो ना मेरी खिड़की। मुस्कुराकर बोला तुम हो ना मेरी खिड़की, तुम हो ना मेरी खिड़की। तो मैंने बोला नहीं, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, मतलब तुम मुझे नहीं चाहते हो। बस अंधेरे में तुम्हें एक इंसान चाहिए बात करने के लिए, बहुत स्वार्थी हो तुम। तो बोला कि हाँ शायद स्वार्थी ही हूँ मैं, थकी सी आवाज़ में उसने कहा। तो कुछ देर की चुप्पी के बाद चहक कर मैंने पूछा कि अच्छा लो मेरा हाथ देख लो, लो मेरा हाथ देख लो। तो उसने कहा लेकिन मैंने बोला कि अंधेरे में दिखेगा ही क्या। तो बोला कि मुझ पर, मैंने बोला कि अंधेरे में दिखेगा ही क्या। मुझ पर भी उसकी उदासी छाने लगी, मुझ पर भी उसकी उदासी छाने लगी। क्या होता है ना गाइस कि हम जैसे इंसान के साथ रहते हैं थोड़े थोड़े वैसे ही हो जाते हैं, थोड़े थोड़े हम वैसे ही होने लगते हैं। ठीक है। तो उसने बोला मुझे मुझे हाथ दो। उसने मेरा हाथ चूमा और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो बोला मैं महसूस ज़्यादा करता हूँ, तुम्हारी हाथों की रेखाओं में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सीने में हूँ, तुम्हारे दिल के ठीक भीतर। मैंने हाथ झटक कर मैं जाने लगी। तब उसने मेरे पीठ को, मुझे पकड़ के थोड़ा पीठ को अपने सटाते हुए बोला, अपने सीने से सटा लिया और खींच कर पीठ में अपने सीने से सटा कर बोला मेरे कानों में कि मैं तुम्हारी हाथों की रेखाओं में नहीं हूँ, तुम्हारे सीने के ठीक मध्य भीतर हूँ, तुम्हारे एक एक श्रृंगार में हूँ। तुम संवरती हो मेरे लिए, वरना ये तस्वीरें और किसके लिए हैं। वरना और ये तस्वीरें किसके लिए हैं। तुम पूरा पूरा दिन मेरी आँखों में रहती हो, मेरे दिल में रहती हो, बस अंधेरे में ज़्यादा महसूस होती हो, उजाले में थोड़ा कम, क्योंकि उसे अंधेरा पसंद है। तो दिखते हो, लेकिन मैंने बोला तुम उजाले में मुझे दिखते हो लेकिन अंधेरे में ज़्यादा, अंधेरे में ज़्यादा, लेकिन मैं देखती नहीं हूँ। तुम पूरा पूरा दिन मुझी में हो, मैं उजाले में देखता हूँ, अंधेरे में भी तुम हो, लेकिन अंधेरे में ज़्यादा महसूस कर पाता हूँ। दिखते हो लेकिन मैं देखती नहीं हूँ, कहकर फिर मैं जाने को हुई। मेरी सांसें बढ़ गई थी, मेरी धड़कनें एक बहुत ज़्यादा से बढ़ गई थी। तब उसने मेरी जुल्फ़ों को संवारते हुए, मेरी गर्दन चूम मेरी जुल्फ़ों को संवारते हुए वो मखमली सा लड़का फिर से गायब हो गया मेरे सपनों से। मेरे सपनों से फिर वो लड़का गायब हो गया। फिर से मैं अंधेरे में रोज़ उसे मिला करती हूँ। बंद कमरे में कुछ कहानियाँ हम रात भर बनाते हैं,
सुबह होते ही जी लेते हैं, उन कहानियों में जी लेते हैं। सुबह होते होते उनके सारे किरदार मार देते हैं उनके सारे किरदारों को, क्योंकि हम सुबह के उजाले में किरदार हमारे नहीं होते, सच कड़वा लगने लगता है और सपने मीठे लगने लगते हैं। आँखों को सूरज नहीं सुहाता, आँखों को चाँद सितारे भाने लगते हैं। तभी तो हम सूरज से नजरें चुराते हैं और चाँद सितारों से बातें करते हैं। तो गाइस, ऐसी ही कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो रात भर हम सपने देखते हैं और सुबह हम अपने हिसाब से उनको बनाते रहते हैं। तो गाइस, अगर आपको भी ऐसे सपने आते हैं तो उनको संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये सपने बहुत सारी यादें इकट्ठे करते हैं। और हम जब भी हम कभी फ्री होते हैं ना, तो हम सोचते रहते हैं अरे ऐसा हुआ था, हमें वो रियल लगने लगता है। लेकिन काश अगर रियल हो जाए, सच हो जाए। तो गाइस, ऐसी ही कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ऐसे मैं सोचती रहती हूँ। अगर आप भी सोचते हैं तो शेयर करिए, सपोर्ट करिए। जय श्री कृष्णा।